नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल देसी कहानी स्टार पर। श्रोताओं, आज हम आप सभी को एक बहुत बड़ा रहस्य जो कि बाली और सुग्रीव के जन्म का है उसको सुलझाने जा रहे हैं। कृपया हमारी वीडियो को ध्यान से सुनना कि बाली इंद्र का पुत्र था और सुग्रीव सूर्यदेव का पुत्र था। तो ये दोनों सगे भाई कैसे हुए, इनका असली पिता कौन था, इनकी माता कौन थी, आइए इस वीडियो में हम आपको पूरा डिटेल में समझाते हैं। एक समय की बात है, बाली अपने राज्य में राजा के पद पर नियुक्त था और सुग्रीव अपने बड़े भाई के चरणों में सेवक के रूप में बाली की सेवा करता था। संयोग से एक बार एक बहुत बड़ा राक्षस दुंदुभी और बाली को ललकार देता है कि सुन बाली, अगर तेरे अंदर इतनी ही शक्ति है तो मुझसे युद्ध कर। बाली का नियम था कि संसार में कोई भी उसे युद्ध के लिए ललकार देगा तो उसे कभी भी जीवित नहीं छोड़ेगा। बाली अपने छोटे भाई सुग्रीव को साथ में लेकर के दुंदुभी नाम के राक्षस से युद्ध करने के लिए जंगल में पहुंच जाते हैं। जंगल में भयानक युद्ध होता है। जब युद्ध में उस राक्षस की पेच बाली से नहीं खाती तो राक्षस आगे आगे दौड़ता है। बाली और सुग्रीव दोनों उसके पीछे पीछे दौड़ने लगते हैं। श्रोताओं, जान बचा करके वो राक्षस एक बहुत बड़ी गुफा के अंदर प्रवेश कर जाता है। तब बाली कहने लगता है कि सुनो सुग्रीव, आप इस गुफा के द्वार पर मेरा इंतजार करना। मैं जब तक इस राक्षस को मार करके ना आऊं, आप यहाँ से जाना मत। और एक बात ध्यान रखना कि मेरे अंदर सफ़ेद खून है। यदि इस गुफा से सफ़ेद खून निकले तो समझ लेना कि बाली की मृत्यु हो चुकी है, और यदि इस गुफा से लाल खून निकले तो समझ लेना कि राक्षस की मृत्यु हो चुकी है। श्रोताओं, बाली और राक्षस बड़े ही महान भयानक योद्धा थे। दोनों में काफ़ी दिनों तक युद्ध चला और युद्ध चलते चलते दोनों के शरीर से रक्त की धारा बहने लगती है। जब दोनों के शरीर से खून बहने लगता है तो खून बहते हुए गुफा के द्वार में से बाहर निकलने लगता है। लेकिन सबसे बड़ी भूल सुग्रीव से उस वक्त हुई जब वो अपने भाई के खून को नहीं पहचान पाया। खून तो दोनों के शरीर से निकल रहा था और दोनों का ही खून सफ़ेद था। उस राक्षस के अंदर भी सफ़ेद खून था और बाली के पास भी, और बाली के शरीर में भी सफ़ेद खून था। अब तो सुग्रीव के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है कि मेरा बड़ा भाई बाली इस राक्षस के हाथों से मारा जा चुका है, क्योंकि ये तो सफ़ेद खून निकल रहा है। ऐसा ना हो कि ये राक्षस इस गुफा से बाहर निकल करके मुझे भी मौत के घाट उतार दे, मुझे भी मार डाले और मेरे राज्य पर कब्जा भी कर सकता है और हमारी पत्नियों को भी उठा करके ले जा सकता है। इस डर के कारण महाराज सुग्रीव उस गुफा के द्वार पर एक बहुत बड़ी शिला को रख देता है। शिला को रखने के बाद में वहाँ से उल्टे पांव अपने राज्य की राजधानी में आ जाता है और सभी से कहने लगता है कि बाली की तो मृत्यु उस राक्षस ने कर दी है। अब बाली इस संसार में नहीं रहा है, अब इस राज्य का राजा मैं ही रहूँगा और सारी प्रजा को मेरी आज्ञा का पालन करना होगा। इस प्रकार बाली की राजगद्दी पर सुग्रीव बैठ जाता है। 6 महीने बाद में जब युद्ध खत्म होता है और बाली उस गुफा के अंदर उस दुंदुभी नाम के राक्षस को मार देता है तो पाता है कि गुफा का तो दरवाज़ा ही बंद है। जब गुफा का दरवाज़ा बंद देखा तो बाली को बहुत बड़ा क्रोध आया कि मेरे भाई सुग्रीव ने मेरी रक्षा के बजाय इस गुफा को ही बंद कर दिया। तो क्रोध में आकर के बाली ने एक ठोकर मारी और उस शिला के परखच्चे उड़ गए, शिला आसमान में उड़ गई। इतना भयानक शक्तिशाली था बाली। और क्रोध में भर करके गर्जना करता हुआ अपने भाई के पास में आ जाता है तो देखता है कि सुग्रीव बाली की राजगद्दी पर तैनात है। अपनी राजगद्दी पर देखकर अपने भाई को बाली बड़ा क्रोधित हो जाता है और सुग्रीव को मार मार करके अपने राज्य से निकाल देता है और सुग्रीव की पत्नी को भी अपने वश में कर लेता है, अपनी अर्धांगिनी के रूप में रखने लगता है। श्रोताओं, सुग्रीव अपने भाई से जान बचा करके एक पर्वत पर चढ़ जाता है जहाँ पर उसे श्राप लगा हुआ था
कि बाली इस पर्वत पर पैर नहीं रख सकता। पर्वत पर जाकर के सुग्रीव अपने भाई से अपने ही प्राणों की रक्षा करता है। इसके बाद की कहानी को तो आप सब जानते हैं कि किस प्रकार से भगवान श्री राम ने बाली को मार करके दोबारा से सुग्रीव को उसी राजधानी का राजा बना दिया था। अब बात आती है कि बाली का पिता इंद्रदेव और सुग्रीव का पिता सूर्यदेव कैसे हुआ। एक समय की बात है जब इंद्रलोक में इंद्र देवता ने एक घोषणा करवाई कि मेरे निज निवास में कभी भी कोई पुरुष पैर नहीं रख सकता। तो इस घोषणा को सुनकर के अरुण देवता से रहा नहीं गया और उसने अपना रूप एक महिला का रूप बना लिया जिसका नाम था आरुणी। आरुणी नाम की महिला का रूप रख करके और इंद्रदेव के निज निवास में अरुण देवता प्रवेश कर जाते हैं। जब इंद्रदेव ने देखा कि ये तो स्वर्ग की अप्सराओं से भी सुंदर है तो अरुण देवता पर आसक्त हो जाते हैं और उनसे संबंध बना लेते हैं। संबंध बनाने के बाद में जन्म होता है बाली का। जैसे ही अरुण देवता वहाँ से बाहर निकल कर के जाते हैं तो सूर्य देव भी उन पर आसक्त हो जाते हैं और इसके पश्चात सूर्य देव की संतान के रूप में सुग्रीव पैदा हो जाते हैं। इस घृणित कार्य से अरुण देवता को बड़ी शर्म महसूस होती है। तो इंद्र देवता और सूर्य देव बाली और सुग्रीव को गौतम ऋषि के आश्रम में छोड़ देते हैं और उनसे कहते हैं कि इन दोनों बच्चों ने अहिल्या के गर्भ से जन्म लिया है, अब आप दोनों को इनका पालन पोषण करना होगा। श्रोताओं, गौतम ऋषि और अहिल्या, बाली और सुग्रीव इन दोनों का पालन पोषण करने लगे। उसके पश्चात अहिल्या ने एक पुत्री को भी जन्म दिया था जिसका नाम था अंजना, जो स्वर्गलोक की एक बहुत बड़ी अप्सरा का अवतार थी। श्रोताओं, गौतम ऋषि की जो नारी थी अहिल्या, उसका और इंद्र का थोड़ा बहुत कनेक्शन अवश्य था। इस कनेक्शन को उस अंजना ने देख लिया और अपने पिता गौतम ऋषि को बता दिया। तभी गौतम ऋषि ने अहिल्या को श्राप देकर के पत्थर के बना दिया। लेकिन इस बात की कोई ठोस पुष्टि नहीं है। इसलिए हे श्रोताओं, ये बात क्या तो पता चल गया कि बाली और सुग्रीव के पिता सूर्यदेव और इंद्रदेव कैसे हुए। जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक अवश्य कर देना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।